हम खड़े हैं वाराणसी के सोनारपुर शिवाला के पास। आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आइए यहीं के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम नमक हलाली नहीं खाता है। जो हम लोगों को राशन मिल रहा है उसमें हम लोग नमक डाल करके उसको खाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नमक हलाली नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिसका खाएंगे उसी को वोट करेंगे। तो सरकार हम लोगों पे ध्यान दे रही है, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, सबको एक नज़रिए से देख रही है। तो हम लोग भी उसी तरीके से मोदी जी को बहुमत से जिताएंगे। बहुमत से? जी, बहुमत से जिताएंगे। क्या लगता है आपको 24 में मोदी जी आएंगे? इस बार गए? नहीं, मोदी जी आएंगे, पक्का पक्का आएंगे। इसलिए काशी की संस्कृति में जो है वो दिख रहा है हमें कि मोदी जी आएंगे। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? वजह है भाई, मोदी जी ने लोगों को इतना किया है, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये है, आज जो मुसलमानों ने 2.5 लाख वाला जो आवास का योजना का आया था, उसमें काफी मुसलमानों ने अब यहाँ बनाया है। विपक्ष का आरोप है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो हिंदू मुस्लिम किया उसने। देखिए, ये तो गलत आरोप है। विपक्ष को आरोप लगाने का काम है, वो आरोप लगाएगी, लेकिन हमारा काम जो है ये है कि हम सबके लिए कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसी मुद्दे पे मोदी जी फिर यहाँ से जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है। गठबंधन बहुत मजबूत है, कहना विपक्ष का। ये देखिए, हर आदमी अपने आप को मजबूत बताता है, इसीलिए वो भी 4 लोग 8 लोग जुड़ जाएं और कहें कि हम बहुत मजबूत हैं, ये एक अलग की बात है। मजबूत कौन होगा ये तो मौके पे पता चलेगा, जिस दिन गिनती होगी। जिस दिन गिनती होगी? जी, जिस दिन गिनती होगी उस दिन मालूम हो जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या कहना है आपका? मोदी जी बनारस से हिंदुस्तान में सबसे अधिक मतों से देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बनारस में मोदी जी ने इतना किया है कि यहाँ पे जाति धर्म का सारा बंधन टूटेगा। घर से हर मतदाता निकलेगा, वो मोदी जी को वोट देगा। मोदी जी के आने के बाद बनारस में आज तारों का जंजाल नहीं है। बनारस में बिजली आ रही है तो कोई 2 वर्ग में नहीं जा रही है, सबके घर में जा रही तार वही है। आवास मिल रहा तो दोनों को मिल रहा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हेल्थ कार्ड जो है वो सभी के लिए, कोई भेदभाव नहीं है। आप मुस्लिम हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी आए तब से कुछ हिंदू मुसलमान वगैरह हुआ है, कुछ भेदभाव वगैरह कुछ इस तरह के? कहीं कुछ नहीं सकता है। अगर आवास मिल रहा है तो हिंदू भाई को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। जो भी हमारे देश में जो भी जात के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, या कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई, आज राशन ही देख लीजिए, सभी को फ्री मिल रहा है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ग को मिल रहा दूसरे को नहीं मिल रहा। तो लिहाजा हम तो खुश नसीबी हमारी कि मोदी जी बनारस को चुने आज तीसरी बार भी। अब हमारा ये बनता है पर कि हम मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से जीता है, भारी मतों से जीता है, देश में सर्वाधिक मतों से जीता है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल जी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, वो भी है अपने मैदान में है, अपना वो भी प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष है, ये सत्ता पक्ष है। मगर मोदी जी का जो काम है हम उसके ऊपर मोदी जी को वोट देते हैं। राहुल जी को हम किसी के ऊपर कोई कमेंट क्यों करें? मोदी जी आ रहे हैं पक्का? मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उससे भी ऊपर जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ऊपर जाएंगे इस बार पूरा 140 करोड़ घर मोदी जी का है और वो सब मोदी जी के लिए निकलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं किसी को। मोदी जी को बनारस तो क्या देश में हर जगह से, और इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी। जो हम लोग की तो कुछ नसीबी है कि सांसद नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनते हैं विश्व के नेता को, जो पूछते विश्व में बम्बा, दुनिया में हर जगह मोदी जी का बोलबाला। हाँ जी, क्या कहना है आपका? मोदी जी इस बार आएंगे कि इस बार मामला टाइट है? बिल्कुल आएंगे सर, मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और उसके अलावा कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी है? राहुल गांधी बस बोलते रहे, वो बोलने से कुछ होता तो है नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। उनको जितना भी गठबंधन बना ले वो उनको आना ही नहीं है। ऐसा क्या है मोदी जी में? सब लोग मोदी जी कर रहे हैं, क्या कर दिया मोदी जी ने भाई ऐसा? मोदी जी ने बहुत व्यापार दिया, कारोबार दिया है, गरीबों को आवाज़ दिया है, और गलियां, रोड, सड़कें जितने सब इतना अच्छा हो गया है बनारस में, और बनारस क्या पूरे हिंदुस्तान में हो गया है। आपको कुछ फायदा मिला? कुछ हमको बहुत मिला। हमारा साड़ी का व्यवसाय है, हम साड़ी के कारोबार करते हैं, साड़ी में बहुत परिवर्तन मिला है। हमारा सूरत का काम है, कच्चा कपड़ा लाते हैं वहाँ से, यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें भी बहुत से छूटे हैं, सब्सिडी है, जैसे सब मिलता है हम लोग को लाभ। तो मोदी जी ने ही स्कीम निकाला है ये सब, तो हमको तो बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। क्या कहना है आपका मोदी जी के बारे में? आएगी गए इस बार? यही बता दें, आएंगे? आएंगे। कॉन्फिडेंस है? पक्का? हाँ जी, बताएं आप।
जी बिल्कुल आएंगे, पक्का? बिल्कुल पक्का आएंगे, क्योंकि गठबंधन वाले कह रहे गठबंधन बहुत मजबूत आने देंगे नहीं। वो गठबंधन नहीं है। जैसे एक गागरे में दो मूड़ी घुस जाता है, वो है, वो गठबंधन नहीं है। गठबंधन इसको थोड़ा नहीं कहते हैं। अगर में मुड़ी घुस जाता हाँ, गठबंधन ये पिछली बार भी ये लोग किए थे, ये लोग हमेशा करते हैं, मगर चित हो जाते हैं मोदी जी के आगे। जी अब हमारा जो है बनारस के जितने भी लोग हैं, बनारस नहीं पूरा हिंदुस्तान अब मोदी जी का परिवार है, और परिवार कभी अपने सदस्य को धोखा नहीं दे सकता, चाहे वो किसी भी विपत्ति में हो। जी विपक्ष का ये कहना है जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रोजगार है ही नहीं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्या कहना? बात कर रहे हैं आप, देखिए बनारस में हमारे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि इतना विकास हुआ है, इतने यात्री यहाँ आ रहे हैं, इतना होटल खुल रहा है। अभी हम लोग भी यहाँ पे नए नए जितने भी हैं सब 4-5 होटल सब एक साथ खुले हुए हैं, सब यात्री भरे हुए हैं। इतना विकास हुआ, कहाँ से नहीं विकास हुआ है? हम लोगों का सब कारोबार में बढ़ोतरी हुआ है भाई साहब। जी क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि राहुल एक मौज है। मौज है? आइए इधर मैदान में आइए। राहुल हाँ एक जी। मौज है और मोदी एक मिशन है। मैं मिशन वाले को देखूंगा, मैं मौज के पीछे नहीं जाऊंगा। एक उनकी मिशन जो है वो उनको वो पूरा करते हैं। मोदी जी एक मिशन है हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जो वर्क करते हैं वो डंके के चोट पे करते हैं। अच्छा जी। जी 443 फीट का हम लोग दावत कर रहे हैं अब। जी विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में उभरता हुआ चेहरा हैं और आने देंगे नहीं। कौन? विपक्ष बोल रहा है मोदी जी को आने देंगे नहीं। मोदी जी का आने नहीं देंगे उनको? आने नहीं देंगे। गठबंधन बहुत मजबूत है, भाई एक से लोहा लाट आदमी भरा पड़ा उसमें। है गठबंधन मजबूत। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो तो हमेशा बोलते हैं ये लोग कि आने नहीं देंगे, मगर चित हो जाते हैं सब लोग। चित हो जाते जी बिल्कुल हो जाते हैं। जी, आप बताएं। भैया ऐसा है, जनता देखिए मिशन देखता है, काम देखता है। जिसका काम बढ़िया होगा उसकी जनता चुनेगी। हमने मोदी का काम देखा, मोदी जी का वो देखा, मैं मोदी से बहुत सहमत हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अब की उनको बम्पर वोट से भारी मतों से हम लोग ये समुदाय, मुस्लिम समुदाय, भारी बहुमत से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको यहाँ से उनको। हाँ जी बताएं। बनारस का 4.5 लाख मुस्लिम मोदी जी को वोट करेगा खुले मिजाज से एकदम। विपक्ष का ये कहना है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज है बीजेपी से, मोदी जी से नाराज है, कुछ किया नहीं। बनारस में तो बहुत कुछ है। बनारस में आप सर्वे कर रहे हैं, हर मुस्लिम समुदाय से मिल लीजिए, उनका काम धाम वर्ग सब देखेंगे, आप बहुत खुश है। यहाँ की जनता बहुत खुश है और बाहरी बहुमत से उनको जिता के भेजा जाएगा। आप बताइए, मोदी जी आए कि इस बार पत्ता साफ है? आएंगे, तीसरी बार भी आएंगे। इसलिए आएंगे कि अब कोई भी आए के सबको भूखा मार देता कोरोना में, और आगे भी भूखा मार देगा वही सरकार के बदलेगी। लेकिन हर मुसलमानों ने मिजाज बना लिया जो है मोदी को ही लेकर चलना है, और मोदी हम लोग को लेकर चलेंगे। यही प्लानिंग है तमाम मुसलमान लोग का, जो हम लोग के ग्रुप यही प्लानिंग जी। लेकिन दरबदलू नहीं बनेगा कोई। हाँ बिल्कुल, जो रोटी दे रहा है महीना में, जो दे रहा है गरीबों के लिए, जो सहायता कर रहा है उसी के ध्यान देना कि ताकि उसका छत्र छाया बना रहे। हाँ। जी क्या कह रहे हैं? विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, भयभीत है। कहाँ डरा हुआ है? कहीं डरा हुआ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा सरकार बनने के बाद मुसलमान एकदम जो है खुले तरीके से जी रहा है। उसको डरा हुआ कैसे लोग कह रहे हैं भैया? और भाई उसको जितना सुविधा भाजपा सरकार में मिल गई, भाजपा सरकार नहीं थी आए दिन दंगे हो जाते थे। अरे यार उधर मत जाओ दंगा हो गया, वहाँ मत जाओ ऐसा हो जाएगा। इस तरीके की बात 2014 के बाद कहाँ हुई? नहीं हुई। तो क्यों डरा महसूस करेगा? हमारा जो है सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रही है, और इस तरीके से लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहकने वाले नहीं हैं, हम डरे उरे नहीं हैं, कहीं से डरे नहीं हैं। क्या कहना है आपका? भयभीत महसूस कर रहे हैं कि अपने को आत्मविश्वास से भरे महसूस कर रहे हैं इस माहौल में? देखिए, ऐसा विपक्ष हमेशा से कहती आई है, और ये विपक्ष की राजनीति का एक हिस्सा है कि डराओ और राज करो, बांटो राज करो, जैसा पहले अंग्रेज करते थे, आज वही विपक्ष कर रही है। अभी हमारे साथ खड़े हुए हमारे एक भाई ने जो बताया, आप देख लीजिए, जो विपक्ष कह रहा था कि भाजपा आएगी तो आपको ये हो वो, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं, सब गलत बातें हैं। आज कहीं देश में दंगा नहीं है, शहर में नहीं है हमारे, हम सब सुरक्षित है। रात में भी कहीं जाने में बेहिचक कोई को
कहीं कोई नहीं संकोच, डर नहीं है, महिलाएं भी चलती हैं, सारे लोग चलते हैं, तो ये विपक्ष का काम है, इससे कहीं कोई वो नहीं है। एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि जो मुस्लिम वर्ग है मतलब वो खिलाफ है बीजेपी के, वो बिल्कुल लाइक नहीं करता, इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में आपका? हाँ, ऐसा इधर हम भी देख रहे हैं, कुछ हम भी भाई किसी जगह है और मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, मगर कहीं से ये नहीं ऐसा फैलाया जा रहा है। हाँ, हमारे समझ से ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वोट, सिर्फ वोट के लिए, राजनीति करिए मगर झूठ मत बोलिए, ये नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अपने लिए वोट मांगिए, ये अपने लिए मांगे, तीसरा अपने लिए मांगे, चौथा अपने, सबको हक है और सबको अपनी बात कहने का, मगर डर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ जी, क्या कहना है आपका, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। बीजेपी गवर्नमेंट में इस माहौल में बात हो रही है, इस तरीके का नैरेटिव निकल के आ रहा है कि जो मुसलमान जो वर्ग है, जो मुस्लिम भाई हैं, बहुत डरे हुए हैं, अपनी बात को खुल के कह नहीं पा रहे हैं, बहुत दबे दबे से महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम जब जान रहा है कि मोदी जी से शुरू में डरवाया था लोगों ने, 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे यहाँ पर, तब लोगों ने डरवाया था कि अरे मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे, मुसलमानों के साथ वो कर देंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने 5 साल चलाया और उसके बाद फिर 5 साल चलाया, तो 10 साल उनकी सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है और कल भी सुरक्षित रहेगा। अब मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं, हैट्रिक मारने वाले हैं, 400 पार का नारा लग चुका है और जब नारा लग जाता है तो वो मिस नहीं जाता जी। हाँ जी, क्या कहना है आपका? आप मैदान में नए हैं, आप बताइए। बहुत डरे हुए थे, महसूस नहीं कर रहे हैं इस माहौल में? लोगों का कहना है कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है, दबा कुचला है। मैं मुसलमान हूँ मगर मैं डरा हुआ नहीं हूँ। रह के बात की अब की 400 पूरा पार होगा, ये मेरा वादा है। और जो तरीके से सम्राट सिटी बनाया गया है मोदी जी के रहते हुए नित्य में, वो सारी जनता खुश है, उससे कोई नाराज़गी नहीं है। हालांकि मुसलमान भी डरे हुए नहीं हैं, खुल के बात करते हैं और खुल के बात करने वालों में से हैं। और रह की बात की विपक्ष का काम है बोलना, तो बोलने दीजिए उसको। मैं आगे का रास्ता देखता हूँ और आगे ही देखता रहूँगा। हालांकि और मेरा मोदी जी से मतलब परिवार की तरह, परिवार जो है जिस तरह से होना चाहिए वो एक साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में मैं किसी को शब्द बोलना नहीं चाहता। रह बात मेरा मोदी जी से बहुत अच्छा मतलब भरोसा है कि अब की बार भी मोदी जी निकलेंगे, विश्वास के साथ निकलेंगे वो। राहुल गांधी को एज ए पीएम, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो देखिए, वो चंद मेहनत कर रहे हैं मगर उनको सफलता नहीं कामयाब होगी। रह की बात कि उनके आगे, मोदी जी के आगे, मेरे मोदी जी के आगे कोई नहीं चल पाया है, ना चल पाएगा। कॉन्फिडेंस है या पूरा पक्का? क्या कहना है आपका? बहुत डरे हुए तो महसूस नहीं कर रहे अपने आप को? बहुत किसी प्रकार का भय हो? लोग डरे हुए, ठगे हुए थे पहले 15 साल पहले हुए थे और ठगे हुए भी थे, लेकिन इस वक्त हम लोग बिंदास एकदम है कि नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन है, सबके साथ पर छाया होगा, सबको रोटी मिलेगी, सबको मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए कि जनता यहाँ की एकदम सुरक्षित है। डर का माहौल लोग पैदा करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। यहाँ प्रशासन भी टाइट रहती है और परिवार की तरह सबको गली गली देखती रहती है। क्या समझ, यहाँ की प्रशासन भी बहुत टाइट है, लेकिन ये हमारे योगी जी का ही टाइट किया हुआ है। अगर से वो टाइट ना करे तो यहाँ की प्रशासन तो और भी लापरवाही से काम ले। अच्छा, ये एक तरीके की बात सुनने में आ रही है कि योगी जी की वजह से थोड़ी सी एक तरीके का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तानाशाही हो गई है मतलब मुस्लिम वर्ग के साथ। क्या कहना है आपका इस बारे में? योगी जी ने जो प्रशासन का जो कार्य है वो किया है। अपराध आज देखिए पूरे प्रदेश बनारस में भी आप देखिए, कहीं अपराध है, अपराधी दिख ही नहीं रहे, या तो जेल में या कहीं छोड़ के चले गए, या जो है नहीं कहीं और गए। तो अब इससे जो है उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो तो कहेंगे, मगर हम लोग तो ये समझते हैं कि शासन जो होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए कि जो गलत करने वाले हैं उनके अंदर नकेल होनी चाहिए और वो किसी के साथ भी ज्यादती न करें, कोई दबंगई न करें। और वो आज है, वो आज दिख रहा है जी। चलिए घूम फिर के आते हैं, जहाँ से सवाल शुरू किया तो वहीं पे आते हैं। क्या लगता है 24 में मोदी जी
आए हैं कि इस बार गए? हैट्रिक 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 है। हाँ जी, क्या कहना है आपका? भाई जीत रहे हैं, जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे हैं। जी, क्या कहना है आपका? जीत रहे हैं। पक्का जी। रिकॉर्ड मतों से मोदी जी जीतेंगे बनारस से। ऐतिहासिक जीत होगी, पूरा बनारस निकल के मोदी जी को वोट देगा। मुस्लिम भाइयों को कोई दुआएं हैं? मुस्लिम भाई सभी वर्ग बनारस में मोदी जी को वोट देगा, इसलिए मोदी जी ने बनारस को बदला है। अब तो हमारा नंबर आ गया कि 1 तारीख को हम ओवरऑल क्या लगता है? बहुत अच्छा रहेगा बनारस चुनाव। मोदी जी की लड़ाई ही नहीं है, प्रत्याशी अभी सामने तो कोई आया नहीं, 1-2 नाम आए हैं, कोई कहीं टिकेगा नहीं। अब कोई भी आयातित कर ले प्रत्याशी। रंगीला जी के बारे में क्या कहना? देखिए मोदी जी के आगे कोई जी नहीं चलेंगे। मोदी जी बनारस के लिए जो किए, बनारस वाले उसको उतार के देंगे 1 तारीख को। 4 तारीख को ये पता चलेगा। रिकॉर्ड मतों से मोदी। श्याम रंगीला जी जी खड़े हुए हैं, क्या कहना है इस बारे में? मोदी जी का पोजीशन? देखिए, कोई भी खड़ा रहे, विपक्ष कमजोर है, नहीं कुछ करने वाला है। अच्छा जी। मोदी जी पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। पक्का 24 में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार। 400 पार? 400 पार। क्या कहना है आपका? ये कहना है 400 पार? मेरा भी कहना 400 पार ही। 400 पार जी, अब की बार 400 पार और पूरी गारंटी, फुल गारंटी। ये क्या है, सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या बात है भाई? उनका जुनून चढ़ा हुआ है। जुनून चढ़ा हुआ है। जी, हाँ और जी। कुछ नहीं है। जी, क्या लगता है? नहीं, अब की बार भी जीतेंगे मोदी जी। क्या कहना है आपका? अब के भी आएंगे। आपके लिए भी आएंगे? जी। मोदी 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 मोदी। जैसे गुजरात को रंगीला कर दिया, इधर भी बनारस को भी एकदम रंगीला कर दिया। हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो भाई लोगों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।